दिलों की बात नहीं जानते हैं ये जुबां वाले, वफा को समझते हैं ये वफा वाले। अगर जुर्म है ये जुर्म बार बार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। दिलों की बात नहीं जानते हैं ये जुबां वाले। तो दोस्तों, इसी गाने के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग और मैं कर रही हूँ टेरेस पर मेथी साफ़। मेथी की सफाई कर रही हूँ जिससे कि हम लोग मेथी की सब्ज़ी बना सके, चटपटी लजीज सब्ज़ी। किट्टू भी मेरे साथ बैठी हुई है और बहुत मुश्किल दौर से सभी लोग निकलते हैं, दुख सुख सभी के जीवन में आते हैं और वही एक सच्चा इंसान होता है जो अपने मुश्किल दौर में भी शांति से, संयम से अपना वक्त निकाल ले और आगे बढ़ता रहे। और हम भी वही करते हैं, डॉग्स की हेल्प करते हैं और फैमिली सभी की होती है, आपकी भी होगी। किटू कहाँ जा रहे हो बब्बा? आज निकली है बहुत दिनों बाद धूप, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ बैठ करके धूप का मज़ा लूँ। और किट्टू के साथ मैं भी टेरेस पर आ गई। हम लोग डॉग की हेल्प करते हैं, ये मैं हर बार हर चीज़ आपको बताती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए लोग जुड़ते हैं तो उनको ये बात पता होनी चाहिए। 5 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा बिग बॉस चल रहा है, फिर क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा वो वुमेन जीत गई है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मैच देखते हैं, मैच फिक्सिंग भी होता है और बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस में भी कहते हैं कि पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि विनर कौन बनेगा, तो हो सकता है इस बार तानिया या गौरव में से कोई बने या अमाल या गौरव बने, है ना। तानिया को तो नहीं लगता कि तानिया को जिताएंगे ये लोग, लेकिन तानिया मुझे अच्छी लगती है। और इस टाइम मैं टेरेस पर हूँ भर घर के सारे काम करने के बाद, और अब इस टाइम देखिए दोपहरी का टाइम है, तो अगर हम अभी धूप नहीं लेंगे तो विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन होता है धूप में, मिनरल होता है, सब कुछ होता है। जैसे संतरे खाने ज़रूरी हैं, एप्पल खाना ज़रूरी है, ऐसे ही धूप लेना भी ज़रूरी है। और स्ट्रे डॉग में हमारी जो परी रानी है, परी रानी अभी मिल नहीं रही है, उसके बच्चे हो गए होंगे। तो गुड न्यूज़ है, सरप्राइज़ है आप सभी के लिए। फ़नी वीडियो शॉर्ट्स बनाती हूँ और मैंने सोचा है कि मैं अब फुल लॉन्ग वीडियो बनाया करूँगी और मुझे कोई यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है, तो किसी से शिकवा शिकायत ही नहीं है। ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और धर्मेंद्र साहब भी गुज़र गए हैं, आपने देखा होगा। और एक सेकंड में मेरे को नहीं मालूम कि भी सेटिंग कैसे करते हैं, कौन सा बटन दबाना है और एल्गोरिथम में कैसे वीडियो आएगी। आप सबकी मेहरबानी है और ज़िंदगी सभी की देखा जाए कष्टमय ही होती है। ये जीवन जो है ना दुखालय है, दुखों का घर है। ये दुनिया जो है ना दुखों का घर है। कहाँ से वीडियो में स्टार्ट करती हूँ कहाँ पहुँच जाती है। आप सब लोगों को मेथी आलू पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक कमेंट आता है नरेंद्र सिंह जी का, उनको राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, कढ़ी चावल, राजमा चावल। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ, यही है जीवन, और कुछ नहीं रखा। आप अगर किसी को भी खुश करने लग जाओगे ना तो दुनिया ने आपको अच्छी चीज़ करते करते भी आपको जूते ही मारने हैं। और जितना मर्जी कर लो आप सबको खुश नहीं कर सकते। और
हमने भी बहुत करा है, बहुत अभी भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। मिस्टेक आदमी क्या है, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है और गलतियां सबसे होती हैं। मैं 5 साल से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना, एक बार चेक कर लेना कि भाई रॉ वीडियो बनता है, कोई कटिंग नहीं करती मैं, कोई मेरे को एडिटिंग वगैरह नहीं आती है और मैं कोई सेटिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, इतना नॉलेज नहीं है मेरे को कि भी मैं ऐसे करूं और वैसे करूं, सेटिंग्स करूं। ये सब नहीं मैं करती हूँ। मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी कुछ मैं बनाती हूँ, खाती हूँ, आप सबको भी खिलाती हूँ। अगर आप लोग दिल से चाहते हैं कि भी हाँ भाई मैं डेली के वीडियो ब्लॉग आपके पास भेजूँ, तो मैं एक टाइम फिक्स कर दूँगी, उस टाइम पर वीडियो बनाऊंगी और पहले से ही वीडियो बना के रखूँगी, जिससे कि टाइम पर अपलोड कर दूँ, क्योंकि पहले से वीडियो बना हुआ नहीं होता, इसीलिए वीडियो टाइम पर नहीं जाता। मैं हाथ के हाथ बनाती हूँ तो हाथ के हाथ अपलोड करती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। और मैं मेथी साफ़ कर रही हूँ और मेथी साथ के साथ मैं काट भी दूँगी, समझ रहे हो आप, क्योंकि ना हाथ के हाथ काट लेनी चाहिए। और जब आप धोओगे इसको तो बाद में धोना है। मेथी को काटने का तरीका ही बता रही हूँ एक तरह से कि मेथी को कैसे आपने करना है। और अगर आप स्टोर कर रहे हो तो इसको आप एक पॉलीथीन में फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, धूप बहुत तेज़ है। और ये मैं इसको कटिंग भी करती जा रही हूँ मेथी को। भाई हम तो इतना दिखावा नहीं दिखाते, हम जैसे हैं वैसे ही हैं भाई। और किसी को पता नहीं पसंद आते हैं कि नहीं आते, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है ये भी नहीं मुझे पता, कहाँ जा रही है मेरी वीडियो। इस टाइम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ट्रेन भी चल रही है, आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि ना यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पर, और इसी वजह से ना मशीनों की आवाज़ आ रही होगी आपको। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और डॉग्स के लिए बहुत सारे। अब क्या ना कि व्लॉग वीडियो सब बीच में मिक्स ही होता है, डॉग क्या कर रहे हैं, डॉग क्या खा रहे हैं, डॉग ने क्या पहना है, डॉग को क्या हो गया, किसी को चोट लग गई तो डॉक्टर के पास भागो जी, किसी को किसी ने मार दिया, कोई गाड़ी वाला ठोक के चला गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। डॉग के साथ उनका ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और टाइम ना मिलने की वजह से मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ। अकेला बंदा कितना कर लेगा, ये भी सोचो ना आप। और इस टाइम मैं टेरिस पर हूँ, और जो भी लोग नए जुड़े हैं उनको भी बता दूँ, भाई देखो साग वगैरह का सीज़न है, साग, गोभी, गाजर, शलगम, इन सब सब्जियों का सीज़न है, सर्दी का मौसम है, और दिसंबर का महीना भी स्टार्ट हो गया है। और फेस रिवील भी हमने कर दिया है अपना। पहले मैं इतना नहीं आती थी कैमरे के आगे, शर्माती थी, डरती थी, घबराती थी, लेकिन बहुत शर्म आती थी। लेकिन अब शर्म वरम छोड़ो और काम करो, है ना। कितने आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग फेस रिवील के चक्कर में इतने व्यूज़ कमा लेते हैं और इतना पैसा कमा लेते हैं। बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, आशीष चंचलानी आ गया है, हंसी मजाक बेकार की बातें करता है, कोई काम की बात नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी उनको इतना लोग नेम फेम देते हैं। लेकिन हम लोग सही बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता। हमेशा मैं बात करती हूँ हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए। आप अपने बच्चों को बाहर मार्केट भी भेजते हो ना, तो भी बहुत सावधानी के साथ भेजा करो। ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप अपने बच्चों के साथ खुद जाया करो। छोटी छोटी बच्चियों को लोग ब्रेड लेने के लिए, बिस्किट लेने के लिए मार्केट भेज देते हैं, और गलत बात है ये, क्योंकि फिर कोई गलत हरकत होती है तो फिर वो लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। तो आप खुद ही अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर क्यों भेजते हो? आज की डेट में तो लड़कियां तो क्या, लड़कों को भी आप अकेले बाहर नहीं भेज सकते। ज़माना बहुत ख़राब है भाई। शाम शाम के टाइम बच्चे अपने घर आ जाएं, ड्यूटी से, ऑफिस से, कॉलेज से, टाइम पे अपना घर आ जाएं, स्कूल से बच्चे, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। काफ़ी सारी मम्मियां हैं फ़ोन लेके बैठी रहती हैं, बच्चों के लिए ट्यूशन लगा दिया, बच्चों के लिए ये कर दिया, बच्चों के लिए वो कर दिया, नौकरानी रख दी, चलो भाई हो गया। घर के उन्हें काम करने नहीं होते, नौकरानियाँ लगा देती हैं, नौकरानी आएगी तो काम करेंगे। वैसे लोग बोलते हैं कि भी बर्तन मांज के सो रात के,
और बर्तन नहीं रखने चाहिए रात को। मुझे ये बात समझ में नहीं आती और कैसे मैं समझूँ इस बात को। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भी जिनके घर में मेड लगी हुई होती है तो उनके घर में तो बर्तन रखे ही रह जाते हैं रात भर। उनके घर में भी तो बर्तन रात को रखे रह जाते हैं, ढेर के ढेर बर्तन। सारी उनकी सिंक जाम हो जाती है, सिंक रुक जाती है, नालियों में बर्तन फंसे पड़े हैं। तो उनके यहाँ पे भी तो मेड नहीं आती है, मेड सवेरे आती है और बर्तन रात भर पानी में सड़ते रहते हैं, बदबू आ रही होती है उनकी रसोई में से। तो उनका क्या होता है, वो लोग का क्या है हिसाब किताब, आप बताओगे मुझे कि उनके यहाँ पे भी तो बर्तन ऐसे ही पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। भाई हम तो अपने घर में कोई मेड नहीं है, हमारे घर में हम तो रात को बर्तन मांज के सोते हैं। कोशिश मैं पूरी यही करती हूँ कि कोई एक चम्मच भी ना रह जाए बिना धुले, सब धो के बर्तन टाइम पे अपना। कोशिश यही करती हूँ कि अगर कोई बंदा रात को 11-12 बजे चाय कॉफ़ी बना रहा है तो नेचुरली भाई उसको तो हम सीधा बोल देते हैं, घर के ही बंदे होते हैं। तो भाई आप अपना चाय का बर्तन भी धो के रखो और अपना गिलास भी अपना धो के रखो कि भी आपने कॉफ़ी बनाई है, आप झूठे बर्तन मत रखो। पहली बात तो कोई बनाता ही नहीं है, कोई बनाता है तो बंदा धो के ही रखता है, क्योंकि हम रात को बर्तन नहीं रखते। तो उन लोगों का क्या होता है जिनके घर में मेड आती है सवेरे बर्तन मांजने के लिए और रात भर बर्तन पानी में सड़ते रहते हैं। ज़रा मुझे कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक, ये वो फलान ढिमकान, जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़। ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं चलता कबाड़ से जुगाड़। हम तो सब फेंक देते हैं भाई, यहाँ पे कोई कबाड़ से जुगाड़ नहीं हम करते। कोई चीज़ नहीं है अच्छी, उठाओ कूड़े में डाल दो। क्योंकि जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है उसको फेंक ही दो, क्योंकि इस तरह का कबाड़ा इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो घर में। तो हम तो भाई उठाते हैं कबाड़ को, फेंक देते हैं। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि क्या वो औरतें, उनके घर में बर्तन ऐसे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, सुबह तक वो फिर काम वाली का इंतज़ार करती हैं, काम वाली लेट हो गई तो भी बर्तन पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। तो वो वहाँ पे आदमी लोग क्यों नहीं कुछ बोलते, क्योंकि आदमियों की चलती नहीं है। हर जगह आज की डेट में ना घरों में ना औरतों की चलती है। तो आदमी तो किचन में जाते ही नहीं है, घुसते ही नहीं है और उनको किचन से कुछ लेना देना ही नहीं होता। और अगर जाते भी हैं रसोई में तो बेचारे चुपचाप आ जाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो कांड हो जाएगा बीवी से। तो इस डर के मारे ना जेंट्स लोग भी कुछ बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं छोड़ो यार, कौन पंगे में पड़ेगा, काम वाली आएगी बर्तन मांजेगी, वो अपनी बीवी को कुछ कहते ही नहीं है। कहते हैं भाड़ में जाओ, हम जा रहे अपने काम पे। तो वो औरतें काम वालियों को लगा देती हैं, फिर सारा दिन इंतज़ार करते रहो, अरे तू आई नहीं, फ़ोन पे फ़ोन करेंगी मेड को। आजकल तो मेड भी हमारे यहाँ पे हमने देखा है स्कूटर पे आती हैं बर्तन मांजने के लिए। स्कूटर वाली मेड देखी है आपने कहीं, बर्तन मांजने आती है स्कूटर पे, बताओ, स्कूटी पे। तो आजकल तो मेड को भी स्कूटर, मोबाइल इतने बड़े बड़े उन्होंने रखे हुए होते हैं। सेकेंड हैंड एप्पल के फ़ोन ख़रीद लेती हैं, चलो जी फ़ोन पे फ़ोन खड़क गए, चलो हो गया। यही है आजकल दुनिया में, यही हो रहा है और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह पीछे ही रह गए। दुनिया ने एप्पल के फ़ोन ले लिए, हमारे पास तो एप्पल का फ़ोन नहीं है। मेरे पास तो एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो अपलोड कर देती हूँ और फिर उसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में स्पेस ही नहीं होता। अगर हम वीडियो बना के रख लेंगे फिर से और बहुत वीडियो बना लेंगे तो क्या होगा, फ़ोन में स्पेस नहीं होता, स्पेस ख़त्म हो जाता है, फिर फ़ोन ना वो हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर नहीं चलता फ़ोन। ये देखो दोस्तों, ये मैंने साफ़ कर लिया है मेथी को और मैं इसको कट कर रही हूँ। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, ये ना मैं काट के पहले मैं साफ़ करूँगी, साफ़ करके फिर इस तरह से लेयर बना के फिर हम इसको कट करते हैं और फिर इसको अच्छे से धोना भी होता है। अगर आप जब बनाओगे तो इसको आपको अच्छे से धोना है, क्योंकि ना साग, मेथी, बथुआ, पालक, सरसों, इन सब में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। भाई जिनके पास टाइम नहीं होता वो लोग तो बाज़ार से कटा कटाया ले आते हैं, कटवा के लेके आते हैं, सब्जी वाला काट के देता है, उसके पास कटर होता है काटने का या चाकू से काट के देगा। फिर औरतें क्या करती हैं,
मिक्सी में मैश कर लेती हैं। और मेरे को तो नहीं अच्छा लगता कि भी मैं ये करूं कि भी कटवा के लाऊं, क्योंकि ना उसमें ना बहुत गंदगी डाल देते हैं वो, उसमें साफ़ तो करते नहीं हैं। अब घर पे ये है कि हम लोग साफ़ करके फिर हम इतनी मेहनत से बनाते हैं तो अच्छी बनती है, और बहुत सब लोग घर में ना चाव से खाते हैं। उस दिन मैंने राजमा चावल बनाए, राजमा चावल इतने से ही बचे राजमा, और मैंने फिर नरेंद्र सिंह जी के लिए वीडियो भी बनाया। मैंने कहा राजमा ही सारे ख़त्म हो गए, थोड़े से राजमा बचे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब राजमा बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो। तो फिर नरेंद्र सिंह जी का भी कमेंट आया कि भी हाँ मैडम आपने अच्छा किया, मेरे लिए राजमा बचा के रखे थोड़े से, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कमिटमेंट कर दी तो कर दी भाई, फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने इसको पन्नी में रख लिया, ये देखो, ये दिख रहा है धूप में ना, पता नहीं कैसे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखो धूप में दिख रहा है कि नहीं। ये साफ़ कर रही हूँ यार, मेहनत लगती है, ऐसी थोड़ी साफ़ होता है। आपसे बातें करते करते साग साफ़ हो गया, और क्या चाहिए। दोस्त हो ना आप सब मेरे, आप सब मेरे दोस्त हो, मेरे सुख दुख के साथी। चिड़िया कबूतरों के साथ टेरेस पर बैठी हुई हूँ, और ये देखिए और क्या है, धनिया, धनिया है, धनिए की बनेगी हरी चटनी, और ये मेरा काम है साफ़ करना इसको। और अब हम धनिया साफ़ करेंगे दोस्तों, ये देखिए हम इस पे रखेंगे इसको धनिए को, और हम इसको साफ़ करेंगे। काम करो तो तरीके से करो, वरना मत करो। अगर आप कोई काम तरीके से नहीं कर सकते तो मत करो। मैं तो अपने कुत्तों के लिए भी इतना ध्यान रखती हूँ, हो जाती है भाई कभी कभी गलती, लेकिन ये नहीं है कि आप हर बार गलती करोगे, है ना। कोई जानबूझ के नहीं होती गलती, बाई मिस्टेक हो जाती है तो हो गई। तो ये देखिए किस तरह का कबाड़ा निकलता है, ये इस तरह के कबाड़े निकलते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ घर पे आप साफ़ करके फिर आप खाना बनाओ। तो ये अब हम धनिया साफ़ करेंगे, ये देखो दोस्तों धनिया, ये देखो दोस्तों, दिलों की बात नहीं जानते हैं ये जुबां वाले। चलो कोई बात नहीं, अब इसको साफ़ करना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहते हैं ना कि रात को बर्तन मांज के सो, तो हम तो मांज के सोते हैं। जिनके यहाँ काम वाली आती है तो वो बर्तन तो रात भर पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पड़े हैं तो पड़े रहे, क्या बात है ना। आज की डेट में लेडीज़ को इतना सुख दिया है आदमी ने, फिर भी औरतें आदमी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। बाहर जाके कमा के देखो पहले, ऐसे थोड़ी पैसे मिलते हैं, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। लोग तो बोल देते हैं हाँ भाई कमाई करने गए हैं, कहने और करने में बहुत फ़र्क है, समझ रहे हो आप। आज की डेट में डस्टिंग के लिए लगा रखी हैं औरतों ने काम वालियाँ, डस्टिंग के लिए अलग है ना। कपड़े धोने अलग आती हैं नौकरानियाँ, औरतें रेस्ट करती हैं भाई आराम से, धूप पे बैठती हैं, सोती हैं, गर्मियों में अपना एसी चला के सो जाती हैं। भाई पतियों ने इतना सुख दिया है तो ले रही हैं, सीधी बात है। लेकिन अपने को तो आदत है, जब तक हम लोग खुद से काम नहीं करेंगे ना। बिग बॉस में भी काम को लेके कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, काम नहीं करना, काम नहीं करना, काम नहीं करना। तानिया ने भी बिग बॉस में झाड़ू भी लगाई है, पोछा तो नहीं खैर लगता वहाँ पे, झाड़ू तो लगाई है। काम तो बिग बॉस में भी सभी लोग करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है।
और ये देखिए मैं अब धनिया साफ़ कर रही हूँ, पहले मैंने मेथी साफ़ की है। मैं लाइव भी आती हूँ लेकिन ना मेरे को ना लाइव आना ना समझ में ही नहीं आता, लाइव कोई आता नहीं है, इसीलिए मैं आती ही नहीं हूँ लाइव। नहीं तो काफ़ी सारे लोग हैं घंटों घंटों लाइव में बैठे रहते हैं, कुकिंग का दिखाते हैं, काफ़ी सारे लोग बातें करते हैं। आजकल लोग इतना गलत गलत करते हैं लाइव में भी, समझ में नहीं आता औरतों को हो क्या गया, उल्टी सीधी चीज़ें पता नहीं कैसे वो कर लेती हैं औरतें, बहुत सारी हैं। तो गलत व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी करते हैं यार, व्यूज़ के लिए, कैमरे के लिए शो ऑफ करते हैं। बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। ओरिजिनल रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। अभी ये ना आपसे बातें करते करते टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और अकेलापन भी नहीं लगता, और काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं, वीडियो भी बन जाता है। अब ये है ना, अगर मैं अभी नहीं करूँगी ना ये, तो क्या होगा, कपड़े मैंने धो दिए, बर्तन धोने हैं अभी, और फिर धूप चली जाएगी। अब नीचे जाऊँगी, अभी तो मैं टेरेस पर हूँ, नीचे जाऊँगी तो वो कर दूँगी, कपड़े तय करूँगी, कपड़े प्रेस करूँगी, बर्तन मांजूँगी, और आलू मेथी बनाऊँगी। आलू मेथी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के लिए ना मेहनत है। आप ये सोचो भैया बैठे बिठाए चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। दिखावे के चक्कर में कई लोग कर्जे में डूब जाते हैं, और मैंने बहुत जगह देखा भी है, मैं बाहर की भी वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। काफ़ी जगह पे लिखा होता है कि सोना दे दो, पैसे ले लो, उधार ले लो, ये सब चीज़ें गलत है। कभी भी इस तरह की चीज़ें मत करना आप लोग, ये सब मत करना। मैं तो यही समझाऊंगी आपको। मैं हमेशा सही सलाह ही देती हूँ, और कोई माने चाहे नहीं माने वो सामने वाले की मर्जी है भाई, किसने क्या करना है, सबने अपनी मर्जी करनी होती है, करनी तो आपने अपनी मर्जी है, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं कि गलत चीज़ें मत करो। पैसे के लिए लोग पागल हो रहे हैं, ये भौतिक सुखों के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, मेरा 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 करते हैं लोग, और फिर उसमें क्या करते हैं, मेरा मेरा करने के चक्कर में गद्दारी करते हैं। तो ये गद्दारी चीज़ ना मुझे समझ नहीं आती, ये सब गलत है, तो ये गद्दारी वद्दारी मत करो। ये अच्छी बात नहीं है। अमानत में खयानत काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि उनको ना नुकसान हो जाता है, वो फंस जाते हैं। काफ़ी सारी जगह पे हमने देखा है, यहाँ पे बाहर बोर्ड लगे हुए हैं सड़कों पे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो इन सब चीज़ों में मत फंसा करो। लोग आपको अपने झांसे में फंसा के गलत चीज़ें करवाते हैं, जिसमें कि आप फंस जाते हो, तो ऐसा मत करना कभी भी, गलत करते हैं लोग। ये इसीलिए तो मैं बोलती हूँ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला चक्कर हो जाता है, तो ये सब मत करो। थोड़ा कम खा लो, अभी दिखावे के चक्कर में लोग गाड़ी खरीदेंगे और लोन पे गाड़ी ले लेंगे, समझ रहे हो, लोन पे लोग इतनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग ले लेते हैं, तो दिखावे के चक्कर में तो वो लोन उतरता नहीं है, फिर प्रॉब्लम होती है और बहुत दिक्कत में आ जाते हैं लोग। ये सब मत करो, दिखावे की दुनिया है, भौतिक सुखों के पीछे भाग भाग के आप अपना जीवन खराब कर लेते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, धनिया साफ़ हो गया, देखा, बातें करते करते धनिया भी साफ़ हो रहा है। इतना साफ़ कर दिया, थोड़ा सा और करूँगी बस, फिर ये सारा धनिया भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ना अभी दिन है, धूप है,
फटाफट हो जाएगा आपके साथ बात करते करते, है ना। आप लोग अब बताना मुझे कमेंट करके आप लोग कैसे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, क्या करते हो आप लोग, कहाँ रहते हो। गांव में, शहर में, हम तो सब देखा जाए तो सब गांव से ही आए हुए होते हैं हम लोग कहाँ शहर से आए। किट्टू कहाँ? नो किट्टू नो, जाना नहीं है बेटे, नीचे नहीं जाना बेटा। मम्मा बैठी है ना छत पे, अभी मम्मा के साथ ही जाएंगे नीचे। ऐसे नहीं बेटा, हो सकता है नीचे गोरी बैठा हो सीढ़ियों पे, बताओ तो फिर क्या होगा। गोरी नीचे बैठा होगा तो ये आपस में फिर बहसबाजी हो जाएगी, मतलब कि रास्ता नहीं मिलेगा तो नीचे कोई भी शिकायत करे क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखती हूँ बच्चों का। आपको दिख रहा है किट्टू? दिख रही है, ये देखो, ये वो बैठी है किट्टू। तो ये देखो आसमान, दिलों की बात नहीं जानते हैं ये जुबां वाले। ये देखो कैसे मोटर चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरी तो कमर ही दुख गई है, दिल कर रहा लेट जाऊं थोड़ी देर। सब औरतें दोपहर को लेटती हैं यार, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मेरे को कुत्तों का ध्यान रखना होता है, लेटने का भी टाइम नहीं मिलता। दिल करता है लेट जाऊं जाके थोड़ी देर, मैं तो यहीं लेट जाऊंगी थोड़ी देर धूप में। क्या करूं, जिंदगी तो जीनी है। कितने लोग हैं दुनिया में ऐसे चले गए हैं, आपको पता है ना, लॉकडाउन में कितने लोग चले गए। कुछ टाइम के लिए कोई किसी को याद करता है, फिर लोग भूल जाते हैं, और फिर ऐसे ही लोग हमें भी भूल जाएंगे। लोग हमें भी भूल जाएंगे। अब क्या होगा, धनिया सब्जी में भी डाल सकते हो आप, और ये धनिए की आप चटनी भी बना सकते हो, हरी चटनी। बाज़ार की चटनी तो बिल्कुल बेकार होती है, बाज़ार का खाना मत खाया करो। मैं घर पे इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, घर का खाना बेस्ट होता है। मैंने हमेशा पहले भी बताया है, स्टूडेंट के लिए भी, जो कोचिंग में रहते हैं, जो पीजी में रहते हैं, जो किराए पे रहते हैं, बाहर से आए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट, तो उनके लिए भी खाना बनाती हूँ। तो घर का खाना बेस्ट है, उनको सिखाती हूँ कि भाई आप कैसे आप आसानी से खाना घर पे बना सकते हो। दाल सब्जी, काफ़ी सारे बच्चों को तो आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, और हमारे घर में तो बहुत नखरे हैं भाई सब्जियों को लेकर के। अभी मौसम इतना अच्छा है सब्जियों का, जैसे मटर हो गए, गाजर हो गई, गोभी हो गई, ये सब सब्जियां सीज़न की सब्जियां हैं, और हमारे घर में ज़्यादा ये नहीं खाई जाती हैं। यहाँ बहुत नखरे हैं भाई सब्जियों को लेके, तो मैं वही सब्जियां बनाती हूँ। जैसे अब हमारे यहाँ पे गाजर मटर गोभी नहीं खाते, तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गाजर मटर गोभी कोई खाता नहीं है, मैं फिर क्यों बनाऊँ। मैं वही खाना बनाती हूँ जो सब खाते हैं, और नरेंद्र सिंह जी को तो राजमा पसंद आते हैं, और वो कोई सब्ज़ी स्पेशली कहेंगे तो मैं बना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमेंट में वो कहेंगे सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी बना दो, मैं बना दूँगी। मेरा काम ही यही है, खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, डॉग्स की हेल्प करना, यही है जीवन। लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, ज़्यादा इकट्ठा करोगे यूज़ नहीं कर पाओगे, किसके लिए छोड़ के जाओगे। कौन है जिनके लिए छोड़ के जाओगे वो भी आपके अपने नहीं है, पता है किनके लिए छोड़ना है। एक ही जीवन है, अपना ध्यान रखो, डॉग्स का ध्यान रखो, ज़िंदगी को अच्छे से जियो, अच्छे से नहाओ धो तैयार हो, अच्छे से पाउडर लिपस्टिक लगाओ, मेकअप करो, खुश रहो, यही है जीवन। जीवन क्या है, लालच करने से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा पैसा होगा तो प्रॉब्लम भी आएगी,
सुख आएगा पैसे से तो दुख भी आएगा, सुख के साथ साथ दुख भी आएगा। समझ रहे हो? आप गाड़ी बंगला ले रहे हो तो इसका मतलब समझ लो, खुश हो गाड़ी ले रहे हो लोन पे तो समझ लो फिर दुख भी आ रहा है साथ में। समझ रहे हो? लोन पे गाड़ी लोगे तो क्या होगा मैं बताती हूँ। लोन पे गाड़ी, जब आप गाड़ी ले लेते हो लोन पे और आपकी कमाई इतनी होती नहीं है और आपका कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, आप किश्त टाइम पे शुरू की भर दी, फिर आप टाइम पे किश्त नहीं भर पाए तो क्या होगा? वहाँ से फ़ोन आएंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो इसीलिए कहती हूँ जब सुख आता है तो दुख भी आता है। सुख के आने का मतलब ही यही है कि दुख भी आ रहा है, वो आपको आते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन दुख ना आता है तो दबे पाँव आता है। सुख तो बड़ी शोर मचा के आता है, चीखता चिल्लाता आता है, ओहो खुशी हो गई। जैसे लड़का होता तो लोग थालियाँ बजाते हैं ना, ऐसे जब दुख आता है ना तो पता नहीं चलता, शांति से आता है दुख। और फिर जब आता है ना, और फिर जब दुख आता है तो फिर पता चलता है अरे यार ये तो सुख के साथ दुख भी आ गया। इसीलिए नॉर्मल रहो, सिंपल तरीके से रहो, नहाओ धो खाओ पियो ऐश करो। लोन पे आप चीज़ें मत लो, मेरा तो ये मानना है। काफ़ी सारे लोग लोन पे ले लेते हैं, फिर कोई घाटा वाटा हो जाता है तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना किट्टू? किट्टू सब सुन रही है। डॉग सब समझदार हैं भाई, डॉग सब समझते हैं, डॉग सब देखते हैं, उनको भी दिखता है कॉलोनी में नई गाड़ी आ गई है, ये वाले अंकल नई गाड़ी लेके आए हैं। किट्टू को सब पता है किस घर में नई गाड़ी आई है, कब आई है। डॉग सब समझते हैं, आप ये मत समझो कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें भी सब पता है। क्यों? क्योंकि उनको जैसे आपको यूनिवर्स ने, भगवान ने पैदा किया है ना, ऐसे डॉग को भी भगवान ने पैदा किया है। उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें डाली हैं, उनके पास भी छोटा सा प्यारा सा दिमाग होता है जिससे कि वो सोचते समझते हैं। उनको मालूम है सर्दियों में धूप में बैठना है, गर्मियों में छाया में बैठना है। तो डॉग के पास दिमाग है, अक्ल है, प्यारी सी नोज है, प्यारी सी आँखें हैं, वो सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब सूंघते हैं। समझ रहे हो? उनको भी खुशबू का, बदबू का, सबका पता चलता है। तो ये मत कहो डॉग बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है, डॉग बहुत समझदार होते हैं। इसीलिए आपसे कहती हूँ डॉग को मत मारा करो। मुझे नहीं अच्छे लगते वो लोग जो डॉग को मारते हैं, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छे लगते वो लोग जो डॉग को मार के भाग जाते हैं, अपाहिज कर देते हैं। अरे वो चलने लायक भी नहीं रहा तुम्हारी वजह से यार, फिर आगे जाके तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रहे हो? आपने डॉग का किया, भगवान ने आपका कर दिया, फिर कर्मा। समझ रहे हो? कर्मा मिल गया ना आपको। किसी का दिल मत दुखाओ, हर दिल में भगवान बसते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। हाथ के हाथ बोल दो सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी दोबारा। समझ रहे हो? सॉरी बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। देखो आपसे बातें करते करते मैं धनिया भी फटाफट साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि ना धूप ठंडी हो रही है बिल्कुल, और धूप ठंडी हो जाएगी, मौसम चेंज हो रहा है और एकदम से फिर ना मौसम चेंज हो जाएगा, धूप चली जाएगी, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। सर्दियों में तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। दिल्ली की सर्दी है भाई, 2 महीने की ठंड है, दिसंबर और जनवरी, है ना? दिसंबर और जनवरी 2 महीने की सर्दी है। बहुत सारे यूट्यूबर पैसे मांगते हैं यार, क्या करूँ मैं ऐसे लोगों का। हम आपकी सेटिंग करा देंगे, हम आपके सारी चैनल को मोनेटाइज करा देंगे, न्यू व्यूवर्स नहीं आते, ओल्ड व्यूवर्स नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब लोग छोड़ के, है ना? चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप इतने रुपए दे दो जी, आपने लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी इतने लाइक कर दो। लाइव में आके वो लोग ये सब कुछ बोलते हैं, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, सबसे ज़्यादा चैनल मैंने बनाए और सबसे ज़्यादा धक्के मैंने ही खाए हैं ज़िंदगी में, यही है सच। मेरा बिल्कुल भी रोने धोने का मन नहीं करता, पर क्या करूं।
जब मैं बात करने शुरू करती हूँ ना, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। डॉग की बात शुरू होते होते इंसानों पे आ जाती है। सबको समझाती रहती हूँ, ये मत करो, वो मत करो। है तो सच ही ना कि भगवान को शुक्रिया अदा करो, ये सच ही तो है। भगवान का शुक्रिया अदा करो। काफ़ी ज़्यादा जगह पे मैंने देखा है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग डॉग को मारते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको बहुत परेशान करते हैं। जिन लोगों ने पेट डॉग रखे हैं वो भी मारते हैं। देखो मज़े की बात, तो आपने ख़रीदा ही क्यों, आपने रखा ही क्यों आप उसको ख़रीद के लाए। उसने कहा था आपको आप उसको ख़रीदो, परचेज़ करो, नहीं करना था ना जब आपके पास टाइम नहीं है। और लोगों की ना मेंटालिटी इतनी गंदी हो गई है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। डॉग को मारते हैं, हरेस करते हैं, उनको रेप करते हैं, उनके साथ कितना लोग नीचे गिरेंगे बताओ। आदमी कितना गिर गया है कि डॉग को मारता है। ये देखो दोस्तों, धनिया साफ़ हो गया, थोड़ा सा और रह गया। डॉग को मारते हैं लोग, बताओ। मैं तो सही बात बोलती हूँ, लेकिन लोगों को कड़वी लगती है। सच हमेशा कड़वा ही लगता है लोगों को, क्या कर सकते हैं। हमारी नेचर ही है मुंह पे बोलने की। मैं तो पता है क्या करती हूँ, चुप हो जाती हूँ, बोलती ही नहीं, गायब गुम हो जाती हूँ। ऐसे हो जाती हूँ जैसे हुई नहीं। घर में होती हूँ लेकिन नहीं हूँ। काम किया अपना घर का, चुपचाप अपना बैठ गए एक कोने में। ये सही है ना। किट्टू भी यही करती है, कुत्ते वाली ज़िंदगी। खाओ पियो अपना, एक साइड में बैठ जाओ चुपचाप, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि लोग मतलबी हो गए हैं ना, क्या करें, लोग मतलबी है। मतलब की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये तो मोटिवेशन वीडियो बन गया। मतलब की दुनिया को देखो, दिन में भी पटाखे फूट रहे हैं। शादियाँ बहुत हो रही हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर होटल बहुत सारे हैं, बैंकेट बहुत सारे हैं, शादियाँ होती हैं यहाँ। पता नहीं वो शादियाँ कितने दिन चलती है, 4 दिन। 40-40 लाख रुपए लोग 1 मिनट में लगा देते हैं बैंकेट में, खाने में, खाने की प्लेटों पे, और 4 दिन में वो शादियाँ टूट जाती हैं। ऐसा मत करना भाई, ज़िंदगी का सौदा है ये। शादी जो है ना, ज़िंदगी का सौदा है। बाप अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है। उन्हीं बच्चों से मैं कह रही हूँ जो शादी कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो प्लीज़ अपने माँ बाप की इतनी लाज रख लेना कि शादी ज़िंदगी भर चलाना, कुछ गड़बड़ मत करना। शादी का मतलब ही है एक दूसरे को बर्दाश्त करना। अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शादी मत करो, है ना। अपने घर वालों को बेवकूफ़ मत बनाना। शादी ऐसे मत करना कि आप अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाओ। ये चीज़ है। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शादी मत करो। पहले से ही सब कुछ सोच समझ के करो ना शादी। शादी है, कोई मजाक नहीं है। किट्टू की शादी हो गई? किट्टू आपकी शादी हो गई? बताओ सबको। किट्टू की शादी हो गई। किट्टू तो मैरिड है, शादी हो गई किट्टू की। किट्टू शादीशुदा है। अब जो ज़िंदगी में एक बार शादी से मिल गए, मज़े मिल गए। हम मलाइका अरोड़ा खान की तरह थोड़ी है, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, है ना। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मलाइका अरोड़ा खान हो गई, है ना, अरमान मलिक हो गया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, 3-3 शादियाँ, 4-4 शादियाँ कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं। इससे प्यार, उससे मोहब्बत, इससे कुट्टा, इससे अब्बा। बच्चों वाला खेल, गुड्डा गुड़िया वाला खेल, है ना। तो ये सब चीज़ें मत करो। देखिए दोस्तों, धूप भी जा रही है, धूप बिल्कुल हल्की हो गई है। किट्टू उधर सो रही है,
वीडियो बहुत लंबा हो गया, प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं जा रही हूँ नीचे। थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए। बाय 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 बाय।